हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करी थी और नंबर सिस्टम के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है, आपने 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी। 1.1 एक्सरसाइज में कुछ एक क्वेश्चंस को मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई स्टेटमेंट समझने में कुछ दिक्कत रही हो तो। देखो, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में, इज 0 अ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का की डेफिनेशन क्या होती है? रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। हम p बाई क्यू की फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिख सकते हैं, ये हमें ध्यान रहे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, हम उस वैल्यू को रैशनल नंबर कह सकते हैं। अब बात आती है 0 की, तो 0 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। एक्चुअल में हम किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, उससे जो वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो 0 कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो हम कह सकते हैं कि 0 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन था। अब आपको दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, मैंने क्या बताया, एक शॉर्टकट मेथड है। आपको पहले तो आप इनको इस तरह से लिख लो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर में फाइंड आउट करना है, तो इनकी ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर लो। 3 + 4 1 + 1 1 + 1 और 4/1। अब आप इनको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 7/2 और ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, या 4/1। अब इन दोनों के बीच में कोई रैशनल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप 10/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स विद suitable reason। स्टेट ट्रू फॉल्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आपको ये आइडिया है कि ये वैल्यू, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, और होल नंबर्स जो हैं वो 0 से शुरू होते हैं। मतलब होल नंबर्स, ये तो है बच्चों होल नंबर्स, और ये है आपके नेचुरल नंबर्स। तो होल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, होल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। सेकंड देखो स्टेटमेंट आप, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो एवरी इंटीजर, अब देखो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर माइनस भी होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, -2 भी होता है। और होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को लेकर ही होल नंबर्स होते हैं। यानी नेगेटिव वैल्यू जो हो गई वो होल नंबर्स में नहीं आती। तो इंटीजर होने के लिए जो इंटीजर है उसका होल नंबर होना जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
फिर थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर जैसे मान लो कि 2 तो एक होल नंबर है, ठीक है। अब रैशनल नंबर में भी माइनस की वैल्यू आती है, लेकिन चलो माइनस की वैल्यू को कंसीडर नहीं भी करें तो 1/2 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर्स में आप केवल 3, 4, 5, 6 इसी तरह की वैल्यू को आप लिख सकते हो, फ्रैक्शन को आप नहीं लिख सकते। तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इज नॉट अ होल नंबर। तो जो स्टेटमेंट है हमारा तीसरा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, इज फॉल्स। तो ये कुछ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस थे। अब आते हैं इसके आगे। हमारा जो इस चैप्टर का जो एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नाम से पता पड़ रहा होगा कि ये रैशनल नंबर का अपोजिट है, ठीक है। तो रैशनल नंबर में हम क्या कहते हैं कि इस रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर जो होंगे उन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। ये कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब जो रैशनल नंबर्स के जो एग्जांपल है वो जनरली क्या होते हैं? √2, √3, √4, सॉरी √4 नहीं होगा, √4 का तो 2 बन जाता है, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √14 हो गया, √18 को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो इनमें क्या होता है, या तो ये प्राइम नंबर है या दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि 18 को आप सॉल्व करते हो, 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2। अब 9 का रूट तो 3 बन गया, लेकिन 2 का रूट 2 है वो रूट में रह गया, यानी √2 क्या है? इरेशनल है। तो 3√2 भी क्या होगा? इरेशनल होगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो हमें एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो क्या होगी? नॉन रिपीटिंग होगी। जैसे, या फिर ऐसी वैल्यू हम कह सकते हैं कि जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। अभी मैंने बोला कि ऐसी वैल्यू मिलेगी कि जो नॉन रिपीटिंग होगी। इस स्टेटमेंट पे हम आएंगे जब एक्सरसाइज 1.2 के बाद में, राइट। तो अभी आप ये ध्यान रखो कि जो ये वैल्यूज है √2, √3, √6, √5, प्राइम नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, राइट। एक तो ये हो गया। अब आता है आपका एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 के लिए आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स अपने साथ रखें, स्केल, कंपास वगैरह इसमें आपको जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल 3 है, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। देखो √2 की जो वैल्यू होती है, √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर के ऊपर क्या होता है? 0.414 इसकी वैल्यू है, और आगे भी ये रैंडमली वैल्यू आगे विदाउट रिपीटिंग बढ़ती जाती है, प्रोग्रेस करती जाती है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब इरेशनल नंबर के ऊपर ये 0.414 को 1.4 को तो हम डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, कहाँ पे होगा, 1 होगा, 1.1 1.2 1.3 1.4, अगर ये वैल्यू 1 है तो ठीक है। लेकिन 414 को अपने हमें रिप्रेजेंट करना है, तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके देखते हैं। सबसे पहला क्या है, हमें एक स्केल को यूज करते हुए एक लाइन खींचनी है। यहाँ पर मिड में आप एक 0 पॉइंट पुट कर दो, 0 बोल दो। 1 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर आपको ये 1 और 2 आप बना दो, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को आप नाम दे दो ए पॉइंट के ऊपर क्या करो, 90 डिग्री का एक एंगल बनाओ और हाइट इसकी होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या करना है, 90 डिग्री का आपको एक एंगल बनाना है और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट 1 सेंटीमीटर का पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट का हम मान लो बी। इसको अपन कहेंगे और अपन ने बी को क्या कर दिया, ओ से ज्वाइन कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब जो ओबी होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, √2 होगी। कैसे √2 होगी वो देखो पहले आप। अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको किस तरह का हुआ, क्या बोलते हैं, जब एक ट्राइंगल में एक राइट एंगल आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या, कौन सी थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस का नाम सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर करते हैं और इसको हम इक्वल पुट करते हैं AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर AB प्लस बेस स्क्वायर OA। ये आपकी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें देखो OB की वैल्यू निकालूंगा तो AB की वैल्यू कितनी ली थी मैंने, 1 सेंटीमीटर ली थी, इसका स्क्वायर कर दो। OA की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर ली थी अपन ने, स्क्वायर हो गया। दोनों को 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ये OB का स्क्वायर आ रहा है अपने पास, इसको जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो OB की वैल्यू कितनी आ रही है, √2 आ रही है। तो इस तरह से हमें एक √2 की वैल्यू तो मिल गई। अब इस √2 को, ये जो OB है इसको लाके हमें यहाँ टिकाना है अपने नंबर लाइन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास को OB के इक्वल अपन ओपन करेंगे, OB को ऐसे मेजर कर लेंगे तो OB के ऊपर इक्वल हो जाए, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रखकर उसको इस तरह से उसको डॉट करते हुए हम नंबर लाइन के ऊपर लेकर आएंगे और इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं C, नाम दे दो। अब ये जो वैल्यू है C पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपके √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां पर, नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। √3 जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर एग्जांपल एग्जांपल 3, ठीक है। रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, ये आपका एग्जाम्पल 4 है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में आपको क्या करना है, √3 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ये तो √2 हो गया। अगर मैं इसको बेस मान लूं, OB को अगर बेस मान लो, इसके ऊपर एक 90 डिग्री एंगल लगा दूं यहाँ पर, तो B
P के ऊपर आप क्या बनाओ, एक 90 डिग्री एंगल बना दो, एक और बन गया। और इस पॉइंट को नाम दे दो D। D पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बच्चों वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर ही है। तो आपने इसको मिला लिया OD को। देखो फिर से समझो इसको, हमारे पास √2 तो पहले से बनाया हुआ है। √2 के जो B पॉइंट है उसके ऊपर हमने वापस से 1 सेंटीमीटर क्या बनाया, DB बनाया। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो D पॉइंट है उसको हमने मिला दिया किससे, O पॉइंट से। अब मैं कहूं कि ये जो OD है इसकी जो लेंथ होगी वो √3 के इक्वल होगी। कैसे होगी वो देखो, आपका ट्राइंगल देखो इसके अंदर आ गया OBD। OBD में हाइपोटेन्यूज आप देखो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो OD स्क्वायर जो है आपका हाइपोटेन्यूज है। OB इसका बेस हो गया तो √2 स्क्वायर प्लस DB इसका परपेंडिकुलर मान लो तो 1 स्क्वायर, तो OD स्क्वायर हो गया हमारे पास। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। OD का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 2 + 1 3 और 3 के ऊपर रूट लग जाएगा। तो OD की वैल्यू कितनी है बच्चों, OD की वैल्यू आ गई हमारे पास √3। √3 आ गई। अब यहाँ से अपना कंपास को O से O पे रखो, D तक लेके इसको ओपन करो और ऐसे करके यहाँ मिला दो, तो ये वैल्यू कुछ 2 से थोड़ा सा पहले ये वैल्यू आके हमें मिलेगी। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, √2 को और √3 को नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया है। अब क्या होगा कि √5 अगर आ जाता है तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाता है। तो √5 के लिए ये मेथड ना यूज करके हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। √5 आपके क्वेश्चन में है तो √5 तो आप खुद करोगे, मैं इसका एक दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ जो इससे थोड़ा सा इजी है। ये मेथड जो है कंसेप्चुअल है समझने के हिसाब से, क्योंकि हमने इसमें पाइथागोरस यूज करी है। ठीक है, दूसरा मेथड देखो इसका, हमें क्या करना है, √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक 2 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को आप नाम दे दो कितना, AB। ठीक है, ये है कितनी, 2 सेंटीमीटर है बच्चों। साथ साथ में आप ही करते चलो, 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो B पॉइंट है वहां से 1 सेंटीमीटर लाइन को एक्सटेंड कर दो और इस पॉइंट का नाम दो आप O। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं अपन, इसको हमने O पॉइंट नाम दिया और इसको हमने B पॉइंट नाम दिया, जिससे क्या हो जाएगा, नंबर लाइन का सेंटर हो जाएगा बाद में। देखो आप AB जो लाइन है वो एक्चुअल में अब 3 सेंटीमीटर की बन गई, क्योंकि आपने इसको OB से 1 सेंटीमीटर क्या किया, इसको आगे एक्सटेंड किया। अब आपको कंपास से क्या करना है, इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट कैसे ढूंढते हो आप, कंपास को आधे से ज्यादा ओपन करो, एक आर्क यहाँ पे बनाओ और एक आर्क नीचे बनाओ। B पॉइंट पर रखकर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, उतना ही कंपास आपका ओपन रहना चाहिए। फिर एक आर्क A पॉइंट पर रखो, ऊपर बनाओ और एक आर्क नीचे बनाओ। तो मान लो कि मेरे पास ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट को मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया, हो गया ये काम। इसके बाद आपको क्या करना है, कंपास को इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को नाम दो P, दे सकते हैं। P के ऊपर आप इसको रखो और ऐसे एक सेमी सर्कल बनाओ। ये क्या बन गया, एक सेमी सर्कल आपका बन गया। अब साथ ही साथ में क्या करो, इस लाइन को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, कहां तक, इस पॉइंट नाम दो X, नाम दे दो। क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले AP बनानी है 2 सेंटीमीटर की, AP को एक्सटेंड करना है 1 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, AP को एक्सटेंड कर लिया। फिर जो AB लाइन है 3 सेंटीमीटर की जो लाइन है उसको हमें, उसका मिड पॉइंट हमें देखना है। तो मिड पॉइंट देखने के लिए इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। मिड पॉइंट जहाँ पे आया उसको हम, वहां से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब जो O पॉइंट है बच्चों, इस O पॉइंट की जो
इस O पॉइंट के ऊपर हम एक बना देंगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री। इस पॉइंट का नाम दो आप D। ठीक है, क्या किया आपने, इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या कर दिया, एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया। इस लाइन की जो लेंथ है वो है √2। कितनी है, √2। और ये जो O पॉइंट हमने माना था ये यहाँ पर बन गया नंबर लाइन का सेंटर। कंपास को इतना ओपन करो OD के बराबर, और OD से इसको लेते हुए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे। तो जहां पे ये पॉइंट मिला हमें, मान लो C पॉइंट मिला, जो C पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी में आपको ऐसा ही करना है। √3 की अगर आपको ड्रॉ करना है तो पहले तो 3 सेंटीमीटर खींचो, 3 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करो। इसका आप मिड पॉइंट ढूंढो, मिड पॉइंट ढूंढ के सेमी सर्कल बनाओ, सेमी सर्कल के ऊपर यहाँ पे फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये √3 मिल गया आपको। यानी जो भी वैल्यू आपको ड्रॉ करनी है, जैसे √2, तो √2 के लिए 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करके आप क्या करोगे, उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दोगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने के बाद में आपको क्या करना है, इस एक्सटेंड करने के साथ जो लाइन बनी उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको मिड पॉइंट ढूंढना है। इस मिड पॉइंट को रेडियस मानते हुए आप क्या करते हो, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हो। सेमी सर्कल पे क्या करते हो, जब O पॉइंट जहाँ पे आपको पहले मिला था उस O पॉइंट से क्या करते हो, 90 डिग्री का एंगल बनाते हो। अब 90 डिग्री का एंगल जो सेमी सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहां से आप क्या करते हो, कंपास की हेल्प से एक डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हो और उसको नंबर लाइन के ऊपर लेके आते हो। तो ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है √2। अब आपको आज की क्लास के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। ठीक है, आपको होमवर्क आपको नजर आ रहा होगा, वो आपको सबमिट करवाना है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। इस एक्सरसाइज के ऊपर यहाँ पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखो और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।